नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। 15 अगस्त को जब पूरे मुल्क में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और लोग हर घर तिरंगा फहरा रहे थे, तो शिमोगा के अमीर अहमद सर्कल पर सावरकर का पोस्टर लगाने के बाद बाज लोगों ने जब उसकी मुखालफत की तो पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए 2-4 लोगों पर लाठी चार्ज करते हुए मामले को संभालने की कोशिश की। मगर इस दौरान मचे हंगामे के बाद हालात पर काबू पाने के लिए शिमोगा में इम्तिनाई अहकामात के तहत दफा 144 नाफिज किया गया। इस मामले में सावरकर के फ्लेक्स को लगाने फिर बाज लोगों की मुखालफत, बाद में पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज करते हुए लोगों को मुंतशिर करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। 15 अगस्त की सुबह शिमोगा शहर में यौम आज़ादी की तकरीबात इत्मीनान के साथ अंजाम पा गई। हर कोई यौम आज़ादी की तकरीब को बड़े ही इत्मीनान के साथ मना रहा था। शहर के अमीर अहमद सर्कल पर भी आशूर खाना कमेटी की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया था, जो पूरे शान और शौकत के साथ इख्तिताम पर पहुंचा। इसके कुछ ही देर बाद वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को लेकर अमीर अहमद सर्कल पहुंचे और ये इल्जाम लगाया कि जो फ्लैक्स पहले उन्होंने नेहरू रोड पर लगाया था उसे फाड़ दिया गया, इसलिए नए सिरे से फ्लैक्स को अमीर अहमद सर्कल पर ही नस्ब करेंगे। जैसे ही इस बात की इत्तला आशूरा खाना कमेटी और सुन्नी जमीयतुल उलमा कमेटी के जिम्मेदारों को मिली तो उन्होंने सावरकर के फ्लैक्स को अमीर अहमद सर्कल से हटाने का मुतालबा किया। दोनों तरफ से बड़ी तादाद में एहतिजाजी जमा होने लगे और पुलिस ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए दोनों जमातों को समझाया। मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने इस बात का यकीन दिलाया कि वो सर्कल से सावरकर के फ्लैक्स को हटाएंगे। बावजूद इसके बजरंग दल के कारकुन इस बात पर अड़े रहे कि वो हर हाल में सावरकर के फ्लैक्स को अमीर अहमद सर्कल पर ही लगाएंगे। काफी देर तक पुलिस ने बजरंगियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने से इनकार करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने बजरंग दल के कुछ लीडरों को हिरासत में ले लिया। देखते ही देखते अमीर अहमद सर्कल में हजारों की तादाद में शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुन जमा हो गए, जिसके बाद कशीदगी बढ़ने लगी। दोनों तरफ से नारेबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ और हालात कशीदा रुख इख्तियार कर गए। मगर पुलिस ने शरपसंदों पर काबू पाने और हालात को काबू में करने के लिए हल्की लाठी चार्ज भी की। इसके बाद राइट विंग तंजीमों के अरकान शिवप्पा नायक सर्कल पहुंचे, जहां पर उन्होंने इसरार किया कि जब तक उन्हें सावरकर की तस्वीर को लगाने का मौका नहीं दिया जाता उस वक्त तक वो नहीं हटेंगे। इसी गहमा गहमी के दौरान शहर के गांधी बाजार के 2 अलग अलग मकामात पर 2 लोगों को चाकू घोंपने की वारदात पेश आई, जिसमें प्रवीण और सिंह नामी 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। इसके फौरी बाद शहर में इम्तिनाई अहकामात सेक्शन 144 जारी किए गए और केएसआरपी, डीएआर और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां बुलाई गईं। शिमोगा के अलावा भद्रावती में भी 144 सेक्शन आयद किया गया है। तमाम इलाकों में पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है। हालात को काबू में रखने के लिए डीआईजी, एसपी और एडिशनल एसपी समेत पुलिस के आला अफसरान शहर में गश्त करते हुए देखे गए हैं। फिलहाल हालात काबू में हैं, मगर निहायत कशीदा हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए और सेक्शन 144 नाफिज होने की वजह से शिमोगा और भद्रावती के तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को छुट्टी दी गई है। ये तो थी शिमोगा की करंट सिचुएशन और इसके पीछे की असल कहानी, लेकिन इस सब की वजह बनने वाला मसला है सावरकर का। यहाँ जो बात हमें समझने की है वो ये कि क्या सावरकर का मसला सिर्फ मुसलमानों का है? जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेजों की ताईद और हिमायत करने वाले विनायक दामोदर सावरकर की फ्लैक्स या पोस्टर को लेकर जो तनाज़ुआ पैदा हुआ है उसकी मुसलमान शदीद मुखालफत कर रहे हैं, जबकि आज़ादी के बाद से अब तक ये मुद्दा कभी भी मुसलमानों का नहीं रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा से ही सावरकर की मुखालफत और मजम्मत की है। यकीनन सावरकर मुल्क की आज़ादी के दौरान अंग्रेजों की गुलामी तस्लीम करने वाला संघ परिवार का हीरो है, मगर इसके ताल्लुक से सियासी फायदा हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। गौरतलब बात यह है कि पिछले 3 दिनों से शहर में सावरकर का मामला गरमाया हुआ है।
मगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो सावरकर की मुखालिफत की जा रही है और ना ही इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने एहतजाज किया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो लीडर इस मामले को लेकर जेल गए हैं, उनकी ताईद में भी कांग्रेस पार्टी आगे आती नजर नहीं आ रही है। जैसे ही ये इशू सामने आया तो मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया और हमेशा की तरह जहर घोला और बार बार हिंदू तंजीमों को मुश्तइल करने जैसी खबरें पेश करते रहे और उन लोगों को बहस के लिए ला खड़ा किया जिनसे समाज में इत्मीनान कम, इंतशार ज्यादा पैदा हुआ। सावरकर की तस्वीर को हटाने की बात को लेकर घुमा फिराकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों ने तिरंगा परचम को हटाने की कोशिश की है और सर्कल में तिरंगा लहराने से रोकने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यह अफवाहें भी फैलाई गई कि तिरंगे को जमीन पर गिराया गया। ये तमाम अफवाहें और झूठी बातें हैं, लेकिन इन बातों को सच साबित करने के लिए बाज रियासती गोदी मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए देखी गई है। अगर आप कर्नाटक में रहने वाले हैं तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तो पहले ही पोल खुल चुकी है कि वो गोदी मीडिया है जिसका काम लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर झूठ और नफरत फैलाना है। लेकिन आपको कन्नड़ मीडिया के बारे में यह समझ लेना चाहिए कि जितना जहर इन चैनलों ने फैलाया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से कई गुना ज्यादा है। इंतखाबात का मौसम करीब है, ऐसे में फिरका परस्त सियासी जमातें हालात को बिगाड़कर सियासी फायदा उठाने की तैयारी में लगे हुए हैं। बार बार मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं और पूरी कोशिश हो रही है कि मुसलमान जज्बात में आकर भड़कें ताकि शिद्दत पसंद ताकतें सियासी एतबार से फायदा उठा सकें। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो पेचीदा मामलात के ताल्लुक से सोच समझकर कदम उठाएं और जोश में आकर होश ना गंवाएं, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।